गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? एक मिनट चेक करता हूँ। इसका मेरे को रेफरेंस भी सेंड करिए दोस्त। मार्टिनेज का एक रेफरेंस सेंड करियो। थोड़ा सा ज्यादा ने खोल दिया, बाकी बढ़िया है, अलग अलग पीस है। तो अब जल्दी बना होगा ये, क्यों? टाइम में फर्क लगा इसको मॉडल करने में? अगर अलग अलग बना रहे हो तो कितनी देर में क्या कर दिया? बेटर है। नाइस। तो हल्का सा ट्विक कर सकते हैं इसको।
ये पकड़ेंगे। ऑलमोस्ट ये कितना है? ओके, ये डुप्लीकेट करने के बाद इसको हटा दिया करो। और ये हल्का सा छोटा हो सकता है, बहुत ही लिटल। बाकी तो ठीक है, हल्का सा मुझे लग रहा है छोटा हो सकता है। तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इतना पकड़ लेंगे। अब यहाँ जाके हल्का सा फ्लफी हो जाएगा, तो इसको अगर मैं हटा दूँ तो दोबारा से शार्प एंड एज आ जाएगी। तो हमारा ऑलमोस्ट अब मैच होने लग गया। बस ये थोड़ी सी अगर और एक्सट्रूड हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाए, बाकी तो बढ़िया है। ओके, अब इसकी मेन चीज चेक करते हैं जिसके लिए होमवर्क दिया गया था। अरे क्या किया है? ऑटोमेटिक। ये भी सही नहीं है लगे, क्या किया? मॉडल इतना बढ़िया बनाया, ये फिर ठीक लग रही है। सही बात है। ये ठीक है। और ये सीन को अंदर लेना चाहिए था ताकि वो ज्यादा दिखे ना, ये बाहर से दिखेगी। तो और वैसे देखने में सही है, सेम गलत जगह लगाई है, अंदर होनी चाहिए थी। ओवरऑल यूवी की और प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर मैंने कंबाइन करके उस चक्कर में नहीं हो रहा। ये तो मैंने कंबाइन नहीं करा, तो नॉन मैंने कोड आ रही। ये ऐसे करने की बस।
अगर मैं अंडू करूँ जैसे तूने खोली हुई थी, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मैनुअल दोस्त लग नहीं रहा, देख मेरे को देख के तो, क्योंकि मेरे पास जो फाइल आई है वो खराब आई है। या तो अपनी स्क्रीन पे दिखा दे, अगर वहां सही हो रखी है तो शायद ओबीजे में कुछ गड़बड़ होगी होगी। अगर तेरे को शेयर करनी है स्क्रीन तो कर, एक बार देख लेते मेरे पीछे में क्या फाइल खुली है। इसमें कट बहुत सारे ना देख। ऑटोमेटिक का सबसे बढ़िया सीन क्या होता है, वो इतने सारे ना कट कर देता है। इसको एक बार दोबारा यूवी कर मेरे सामने, प्लानर मार इसको। प्लानर ठीक है, अब यूवी कर, यहाँ से सीन नहीं लगानी है। ये बीच वाली सीम हटा दे। ये साइड से भी रहेगी, बीच में सारी सीम हटा दे, बीच में कोई नहीं आएगी। अब ये छोटा बॉक्स है ना, इसके नीचे सीम लगा, जो छोटा वाला ऊपर का बॉक्स है ना, और आगे ऊपर ऊपर और ऊपर। हाँ यहाँ पर, ये चारों साइड पे सीम लगा। कट कर और अनफोल्ड मास। नहीं, कट सही से लगा नहीं, मतलब ये ऐसे खुलना नहीं चाहिए। अब कट कर, अब यूवी पकड़, यूवी पकड़, यूवी पकड़, राइट क्लिक, यूवी राइट क्लिक। हाँ यूवी डबल क्लिक कर। अभी भी देख, एक ना सीम रह रही है यहाँ पर। अंडू कर, अंडू कर, अंडू कर, अपने यूएटर में देख। हाँ ये, और एक यहाँ पर दूसरा साइड। हाँ कट मार, ठीक है ठीक है, कट मार दे। हाँ, अब यूवी पकड़, एक सीम अभी भी छूट गई दोस्त। यूवेटर से पकड़ ले। हाँ ये सेम लग नहीं रही यहाँ पर, है ना। तो एक काम कर, जितना बॉक्स है ना उसके सारे फेस पकड़ के एक प्लानर मार दे।
जो छोटा वाला बॉक्स है ना उसको सारे फेस पकड़ ले एक बार। ऊपर क्या पकड़ ले, पकड़ ले ऊपर क्या पकड़ ले। स्कैनर मार दे एक बार। अब अनफोल्ड मार दे। ठीक है, चेक कर चेक कर। ठीक है, अब क्या करना है, जो कॉर्नर कॉर्नर की हमारी सीम है ना वो उसको लगाना है। जो कॉर्नर के बॉर्डर आ रहे हैं ना छोटा बॉक्स पे, कॉर्नर कॉर्नर, नहीं नहीं कॉर्नर कॉर्नर। लुक मैं करता हूँ, मेरे स्क्रीन देख। ठीक है, हम इस वाले में थे, तो इसको क्या करना, मैं इसको करता हूँ आइसोलेट और स्कैनर मारते हैं। तो फ्रेश स्टार्ट। हमने क्या करना था, एक तो इसको यहाँ ज्वाइंट करवा दे। ठीक है, हमने तेरे वहां देखा कि ये करने से इतना सोल्यूशन नहीं हुआ, बट मैं ये करने हुआ प्लान अप और एक अनफोल्ड। अब कॉर्नर क्या होता है, ये चीज तो मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। ठीक है, चारों बने, कॉर्नर पकड़ लिए, कट। अब देख के लग रहा है कि यूवी सही खुल गया। चेक कर देख। ठीक है, ये ऐसे। और कभी भी सीम ना ऐसे मत मारिए कि जहां से बहुत विजिबल हो रही है वहां से तो सीम हमने लगानी ही नहीं है। ये हमने लगाई क्योंकि हमारी मजबूरी थी, मजबूरी में हमने यहाँ लगाई है। अगर मेरा ये करके ठीक आ जाता तो मैं ये लगाता ना, बट वो ठीक नहीं आ रहा था तो मेरे को लगानी पड़ी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला हिस्सा अलग कर देंगे। कितना पेज पकड़े, प्लानर, अनफोल्ड, नहीं हुआ अनफोल्ड, इस चक्कर में मैं ऑटोमेटिक मारूंगा और साइड में चेक कर, क्लीन। अब रह गया मेरा ये वाला पार्ट। यहाँ जाते हैं एक बार, अनफोल्ड कर देते हैं ये कैसा सा आ रहा है, नॉट बैड, बट थोड़ी स्ट्रेचिंग आ रही है। तो क्या कर सकता हूँ, इसके भी कॉर्नर्स पकड़ लेंगे। ये मैं सारे पकड़ लूंगा, इतना अलग हो गया। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स छूटा बड़ा। ठीक है मार्टिन, कुछ क्लियर हुआ? तो जैसे तूने खोली थी उससे बहुत सारा रेजोल्यूशन वेस्ट हो रहा था और सीम भी बहुत सारी लग रही थी। तो हमने सीम लगाई कितनी है, एक दो तीन चार। ठीक है, और देखते हैं, ये ऑलमोस्ट सही है। यहाँ सीम लगाया तो गलती कर दी, ये मैं दोबारा करता हूँ।
अच्छा ये ऐसे है अंदर से। एक दो कट। कट। अच्छा अंदर से हॉलो है क्या? अच्छा मेरे को पता नहीं चल रहा था। हॉलो है तब तो कोई टेंशन नहीं है। मेरे को लगा अंदर ज्योमेट्री है तो मैं यहाँ सीप लगा रहा था, तो यहाँ जरूरत ही नहीं थी सीप लगाने की। अगर ऐसा कुछ स्ट्रेच आ रहा है तो चाहो तो फिर यहाँ कट मार दो। अरे क्या किया हुआ लड़के। ये स्टूडियो रखा है दोस्त। तो मत करो। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, ये डेंट देगी, तो इसको कोलैप्स करवाओ। अब ये नॉन बाइंडिंग कोड बताएगा तो इसका मतलब है दोबारा से अनरैप करो, फ्रेश स्टार्ट एकदम। यहाँ पर सीम, यहाँ पर सीम कट। ठीक है, अगर ठीक था बस तूने सीम बाहर लगा दी, अंदर सीम लगानी थी तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये हमने ठीक कर लिया। इसके में क्या करना चाहिए, जैसे कोई आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लगाते हो तो ये पूरा लगाने की नीड नहीं होती, इसको हमेशा आधा लगाओ। ठीक, मैं यहाँ से काट रहा हूँ। इतना काटो। क्या इसका फायदा क्या? इसमें कोई सीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई सीवी नीड नहीं है, तो बस ये है मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसा यहाँ दिख रहा है यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो एक ट्रायंगल मारेंगे और कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, कट, ओपन एंड स्टेटस, खत्म। इसमें भी
इतनी सीम नहीं लगनी थी। प्लानर कट यूवी बोलो बोलो। और चाहो तो उसको कर दो स्ट्रेटन, तो ज्यादा बेटर आपको मिलेगा रिजल्ट। तो ये मत सोचो कि ज्यादा सीम लगाओगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा जनरली सोचो कि ये चीज कैसे ओपन होनी चाहिए। वैसे ये ठीक लग रहा है, ये सही खोला है। तो ये हो गया स्ट्रेटन स्ट्रेटन, बस खत्म। यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। और इसमें भी इतनी सीम नहीं आनी थी, ये तो बिल्कुल नहीं आनी। ये तो तू छोड़ दे लगानी, ये सीम बिल्कुल से लगेगी। और ये भी आधी अधूरी सीम है। तो प्लानर नीचे का हम कर लेंगे अलग। तो एक ऑटोमेटिक और अनफोल्ड खत्म। एक दो तीन चार कट अनफोल्ड। तो अभी दें सही है, और मैं चाहूँ तो इधर से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मूवेंस क्यू मूवेंस क्यू स्ट्रेटन। तो मेरे को ये सीम की नीड ही नहीं पड़ी। तो जितनी कम सीम लगाओगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। जहां सीम आनी है वहां सीम आनी है, जहां नहीं आनी वहां जबरदस्ती मत करो। ठीक है। हाँ, यूवी की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर होगा। ओके। भाई बना लिया ये।
ये इसकी एजिस पे एजिस तूने थोड़ी ज्यादा दे दी है, इतनी की नीड नहीं थी। और ये यहाँ से मैच खराब हो रही, तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ कोलैप्स। इसको हटाओ। यहाँ क्या किया हुआ है? तो मैं यहाँ से कोलैप्स कर रहा हूँ, हाथ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अटैच अटैच नहीं हुआ। ये इतनी मेरे को एजेस की नीड नहीं है। वाह 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 वाह, लूप्स ब्रेक हो रहे हैं। देखना पड़ेगा ये लूप कहाँ तक जा रहा है। क्या है गड़बड़? कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हो रे? ठीक है, पहली गलती क्या है, ये शेप सही नहीं है। जो यहाँ पे आ रही है ना, ये हल्की सी कर्व में आ रही है, हमारा डेंट बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की जरूरत है।
इतना रखो कम से कम। और अभी यहाँ ट्राइंगल्स मत बनाओ, क्वाड रखो जितना हो सके। विदाउट माउस के फेस सेलेक्ट कैसे? बिना माउस के? माउस सही होते हैं। हाँ, एक सेलेक्ट किया। ऐसे बोल रहे हैं कीबोर्ड से ग्रो करने का शॉर्टकट है, जैसे एक सेलेक्ट किया फिर शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन का साइन। समझ रहा है? शिफ्ट एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ थोड़ी सी इसकी हम ढाल बना सकते हैं और सर्टल सा हम बेवल मारेंगे ज्यादा। यहाँ थोड़ा ठीक कर लूंगा। ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे। इतना ही करता हूँ अभी। एक बेवल करेंगे और बस एक सेगमेंट देंगे बीच में, बस और ज्यादा नहीं देंगे। इससे ज्यादा देने भी नहीं चाहिए। तो इतना काम ही कर रहे हैं आपको ये शार्पनेस लाने का। और अगर यहाँ से भी शार्पनेस है क्या इसमें? यहाँ से दिख नहीं है तो हल्की सी यहाँ भी है ना, तो एक अंडू मारता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ डबल डबल है। तो इतनी एजिस पकड़ ली मैंने। ठीक है, ये शार्पनेस यहाँ पर आने लग जाएगी। तो हमें अभी भी ये डेंट ठीक करना है। डेंट दिक्कत देगा हमें आगे जाके। तो सिंपल वे इसको ठीक करने का, ये इतनी एज हटा दो, फ्लैट सरफेस बन जाएगा। चाहो तो ये भी हटा दो, जहां से डेंट बनना शुरू हो रहा है ना सब हटा। फ्लैट सरफेस चाहिए, जब फ्लैट बन जाए मल्टी कट लो, इसको कनेक्ट करो,
हाँ देखो डेंट कम हो गया। ठीक है, इसमें एजिस काफी ज्यादा डाल दी है, अननेसेसरी एजिस है तो। और ये होल मिसिंग है अभी भी, और मेन ब्लेड जो बननी है वो बनी है, ये यही है। अच्छा यही है। तो अगर मैं एक को टिप दूं, ये ब्लेड को अलग से बना, ज्यादा इजी लगेगा तेरे को। ठीक है विक्की। हेलो विक्की। तो समझ आया चीज, जो जो मैंने करेक्शंस बताए। ठीक है वो करना नेक्स्ट क्लास में। ओके। हेलो शिवम, क्या हाल है? ऋतिक, अरे तुम कहाँ रहते हो? या तो एग्जाम की तैयारी कर लो या तो क्लास ले लो। ओके, तो किसी कोई डाउट है या मैं आगे बढ़ूं? नहीं है। ओके, तो मैंने कहा था कि कोई बढ़िया का मॉडल बना के लाना, तो मैं उसको एक सब्सटेंस में टेक्सचर करके दिखाऊंगा। तो मेरे को वैसे किसी का नहीं इतना पसंद आया। मार्टिन का फिर ठीक है कि उसका छोटा है और शेप सही बनी है, तो मैं उसका ले जा सकता हूँ सब्सटेंस में। तो आज थोड़ा सा मैं आपको सब्सटेंस का वर्कफ्लो बताता हूँ। उसका 10 टाइम फास्टर लगेगा आपको फोटोशॉप से। तो बस एक बार मैं इसका लैंटर्न दोबारा से एक बार यूवी करता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। फटाफट इसको अनरैप कर लेते हैं। तो पहले सब्सटेंस किसी ने यूज किया या सुना है उसके बारे में? कभी यूज किया? तो करोगे। लो, ऐड
ठीक है, ये पार्ट हो गया इसका। और इसको मैं सीधा कर देता हूँ स्ट्रेटन से, हल्का सा रोटेट एंड स्ट्रेटन हो गया। इनको करते हैं हाइट, क्या बचा ये नीचे का पकड़ा। तो ये स्पीड देख रहे हो मेरी, तुमने भी ऐसी स्पीड बनानी है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर है तो हमारी नहीं बनेगी, सबकी बन जाती है प्रैक्टिस करते रहोगे तो। इनको मैं कर देता हूँ, वैसे इसकी हो रखी है सही सही थी, तो इनकी मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि वो मार्टिन ने सही करी है। तो यहाँ मैं हल्का शॉर्टकट मार रहा हूँ। इतना भी नहीं चाहिए। तो मैं हल्का सा ओवरलैप कर दूंगा इनको, क्योंकि इधर एकदम सेम कटे है, तो मैं अपना पीवट ले जाऊंगा यहाँ पर और इसको स्नैप करवा दूंगा इस पर। तो ये दोनों एक साइड में सेलेक्ट होंगे। तो करते हैं कंबाइन और एक बार करते हैं अनहाइड सबको, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। अब हमें क्या करना है, सिंपल कीवर्ड रखना है इधर, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है इसका। हिस्ट्री डिलीट, कॉपी एंड सही से अलाइन नहीं है, कोई बात, थोड़ा बहुत हम मैनुअल ट्विक कर लेंगे। एटलीस्ट मेरी यूवी करने की दर्दी बच रही है। इसको ऐसे कॉपी कर लेना। क्या मेरे यूवी बच गई करनी, सबको करो कंबाइन, क्योंकि मैंने ओवरलैप करवा दी यूवी।
स्ट्रेटन सबको बड़ा स्ट्रेटन एंड प्लेस कर दो, बस मेरा काम बच गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, सब्सटेंस पे लेके कैसे जाना है इसको? तो जितने हमने अलग अलग यूवी साइट बनाए हैं उस पर अलग अलग टेक्स्ट मटेरियल लगेगा। मतलब इनको लेआउट करो, लेआउट मैनुअल करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ओके, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले को ज़्यादा प्रेफर मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा रेजोल्यूशन कवर करेगा। इसका चेकर साइज करते हैं कॉपी और इस पर करते हैं पेस्ट, तो ये कितना रैस का बनेगा। ठीक है, इतने मटेरियल को एक ही क्लैम्बर दो, एक हो गया। इसके साथ मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आराम से आ जाएगा। यहाँ डालो सेकंड नंबर, कंबाइन, यहाँ डालो थर्ड नंबर और बाकी के हम कर लेंगे। तो बाकी के मैं डाल ले रहा हूँ, ऐसे ही लेके जा रहा हूँ कि जितने जितने मेरे को ज्यादा काम करना था उतने उतने को मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, इसको सिंपल एक्सपोर्ट करो ओबीजे में। तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ब्लेंडर नाम से। एंड सब्सटेंस,
ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा रहता है सब्सटेंस। इसको आप चेंज कर सकते हो जैसे मर्जी रखना हो। मैं लेयर्स को यहाँ रखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा जगह मिले। तो यहाँ से न्यू करेंगे एंड यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो अपने ओबीजे रखा है। डन। बाकी सब ऐसे ही रहने देना है। अगर आप यूडियम यूज कर रहे हो तो इसको टिक कर देना, हम नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे और ओके कर। ठीक है, मेरा मॉडल आ चुका है। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये हमने जो लैम्बर्ट लगाए हैं बहुत चीजें हैं। इस पर हमने कोई नहीं लगाया तो ये अपने तरफ से आया। ठीक है, तो इसका वर्कफ्लो होता कैसे है कि पहले तो मैं बीच वाले पे लगाता हूँ। तो जैसे फोटोशॉप में आपके पास लेयर्स होती हैं, यहाँ पर आपको लेयर मिलेंगी, बट यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं फिल लेयर। तो ये साइन होता है फिल लेयर का, पेंट बकेट वाला आपका फोटोशॉप में जैसे होता है। इसको क्लिक करोगे तो इस लेयर की खासियत क्या है कि ये ऑलरेडी कलर में आती है। कि जैसे आप फोटोशॉप में कोई न्यू लेयर लगाते हो तो वो ब्लैंक लेयर होती है, उसको आप पेंट करके भर सकते हो। बट इसको क्या है, हम चाहे तो कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये ग्रे में तो पता नहीं चल रहा, मैं इसको कोई भी कलर डाल सकता हूँ और इस कलर में ये आई हुई है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा कलर पिक करके डालना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो टेक्सचर शुरू करने से पहले हमें क्या करना होता है, अपने टेक्सचर बेक करने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक्सचर बेक का, क्यों पकड़ो, हमें क्या क्या चाहिए होगा। नॉर्मल जो नहीं चाहिए होगा वो हटा देता हूँ। आईडी नहीं चाहिए, थिकनेस नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 2K में करता हूँ और मैं सारे कर देता हूँ बेक। तो आपके कंप्यूटर के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो बेक प्रोसेस करता है। जितना स्ट्रॉन्ग पीसी होगा आपका उतना ज़्यादा जल्दी बेक करे। मेनली आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सब्सटेंस ग्राफिक्स लेता है। ठीक है, यहाँ अभी आप कुछ एरर्स देख रहे हो, ये इसलिए क्योंकि हमारी यूवी ओवरलैप हो रही है इस एरिया की, इसकी है, तो इसको इग्नोर करने हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक साइज पे बताता हूँ, बाकी मैं इसका डिफॉल्ट जो होता है मेट मैट उस पर करके दिखाता हूँ। तो बेक करने के बाद एक तो हमें दिख रहा है कि अब
यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, बेक करने से पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा था कि यहाँ कुछ है कि नहीं है। तो अगर आपको बेक मैप देखने अपने तो बी प्रेस करो और आपको दिखता जाएगा कि क्या क्या बेक हुआ है आपका। तो ये सब जो देख रहे हो ये सब यूवी ओवरलैप है, तो अपने यूवी को टिक करोगे तो वो सही आएगा। ठीक है, दोबारा मटेरियल मोड में जाने के लिए एम प्रेस करेंगे। ओके, तो इससे स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले से। तो ये कहाँ पर है, यहाँ है। तो मेरे को ये जो पार्ट है वो मेटल का बनाना है। मैं एक स्पिल लेयर लगाता हूँ, इसका कलर देता हूँ थोड़ा डार्क सा कि थोड़ा ब्राउनिश एंड डार्क। ठीक है, बट अभी भी मेरे को ये मेटल का नहीं लग रहा। तो अगर मैं नीचे जाके यहाँ एक मेटालिक वैल्यू है, इसको मैं कर दूं 1, तो अचानक से देखोगे पूरा मेटल का लुक दे रहा है मेरे को। बहुत ही आसानी से मैंने इसको मेटल का बना लिया, जस्ट एक स्लाइडर यहाँ से यहाँ करके। ठीक है, तो आगे क्या करना है मेरे को, अब मेरे को इसकी रफनेस डिसाइड करनी है कि ये शाइनी ऑब्जेक्ट होगा या फिर मैट फिनिश वाला होगा। तो रफनेस की वैल्यू से प्ले करेंगे। अगर मैं इसको पूरा 0 कर दूं तो ये एकदम शाइनी हो जाएगा कि एकदम मेरे को आर पार दिख रहा है। और अगर मैं इसको पूरा 1 पे कर दूं तो ये मेरे को मैट फिनिश लुक देगा। तो ना तो मेरे को 1 पे रखना है ना मेरे को 0 पे रखना है, मेरे को इसके मिड में ही प्ले करना है। ठीक है, रफनेस हम मिड में प्ले करते हैं कि जिस हिसाब से हमें रखना होता है उस हिसाब से हम कुछ करेंगे। मेटेलिक या तो 1 होगा या 0 होगा, ये बीच में कभी नहीं होगा। या तो आपका ऑब्जेक्ट मटेरियल मेटेलिक है या नहीं है। ठीक है, कभी भी मेटेलिक बीच में नहीं आता, या तो ऑब्जेक्ट मेटेलिक होता है या नहीं होता है, बात खत्म। ठीक है, इतने में किसी को डाउट है कोई? नहीं है, बढ़िया। तो अब क्या करना है कि मेरे को हल्का फुल्का ना इस पे कुछ करना है कि कुछ वेयर एंड टेयर हो, कुछ डर्ट लग जाए इस पे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी बेस है तो मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, बेस रखूंगा और इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, फिल लेयर। और इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, कुछ ये कलर रखते हैं। ठीक, और अब मैं इस पे एक मास्क लगाता हूँ। थोड़ी सी मास्किंग करिए सब में, है ना, सबने करिए मास्किंग यूज। तो इस पे भी वही होती है, राइट क्लिक, ऐड अ ब्लैक मास्क। तो ब्लैक मास्क लगाया तो मेरा ये वाला लेयर हाइड हो गया, एज अ मास्क में हाइड हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पे कुछ डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ जाते हैं, या तो आप ऐड जनरेटर करो या ऐड फिल करो, दोनों तरीके से आपका काम बन सकता है। तो मैं पहला ऐड जनरेटर करता हूँ और यहाँ से मेरे पास कुछ टूल्स मेरे को मिलते हैं को करने के। जैसे अगर मेरे को सिर्फ एजिस एजिस पर करना है तो मेरे पास एक है यहाँ पर मेटल एज बियर। इसको लगाते ही जो डर्ट की वैल्यू है वो मेरे सिर्फ एजिस पे आ जाएगी, तो अचानक से इसका लुक चेंज हो गया। और यही चीज अगर हम फोटोशॉप में करते तो
काफी टाइम लगता है हमें करने में। और यही नहीं कि हमने बस लगाया और काम हो गया, इससे हम प्ले कर सकते हैं और कि वियर का लेवल कितना होना चाहिए, उस पर कंट्रास्ट कितना हमें मिलना चाहिए, सीड्स रैंडम होने चाहिए थोड़े, अगर इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट हो सकता है, बट मेरे को इन्वर्ट नहीं करना। ट्राई प्लानर के यूज, ग्रंज का अमाउंट कितना होना चाहिए और ग्रंज का स्केल कितना होना चाहिए, ज्यादा मत कर देना, तो इसको हम जितना छोटा होता है उतना ज्यादा हमें बढ़िया इफेक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ अपना कस्टम भी यूज कर सकते हो, अगर आप कुछ बाहर से लेके आए हो तो यहाँ कॉल करवा सकते हो। ठीक है, एक हो गया ये चीज, और एक मैंने बताया था, तो मैं तो कॉपी करूँ, कंट्रोल डी कॉपी, तो जनरेटर के बदले में हम कुछ लगा सकते हैं फिल, यहाँ पर भी एक ऐड फिल होता है, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रे स्केल का, क्लिक करो और यहाँ पर आपको कुछ मास्क मिलेंगे, ये मास्क से आप यहाँ पर डिटेलिंग कर सकते हो, जैसे अगर ये मास्क लगाओ और अब ये काफी बड़ा है, इसका स्केल, तो बहुत ही जल्दी आपको एक बढ़िया सा पैटर्न मिल गया देखने को, है ना। अगर मैं ट्राई प्लानर करूं तो ट्राई प्लानर ने क्या किया जरा देखना, हर फेस पे सही टेक्सचर आ रहा है, अगर मैं अपना यूवी प्रोजेक्शन करूं थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, मतलब आ भी सही रहा है, थोड़ी डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पर ट्राई प्लानर यूज करता हूँ सही सही मिले। और ये है कहीं आपने कुछ लगाना है पैटर्न वगैरह, बट मेरे को ये यूज नहीं करना, मुझे क्या करना है, कुछ ग्रंज मिले मेरे को, ये देखते हैं। और कुछ हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, हल्का सा रोटेशन, नहीं पसंद आया तो आप कोई और ग्रंज भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रंज मैप की बहुत वैरायटी मिलेंगी और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पे ग्रंज ढूंढने के लिए स्पेशली। तो ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है जी। ये टेक्सचर कहाँ से आता है, ये सीधा यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास कुछ स्मार्ट मास्क होंगे, ये ऑलरेडी लोडेड होते हैं सब्सटेंस में, अगर आप फिल यूज करोगे मास्क के अंदर तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, स्मार्ट मटेरियल आ गए, यहाँ कुछ स्मार्ट मास्क भी होते हैं, और ग्रंज, ये रे ग्रंज के ये मैप्स होते हैं यहाँ पर, मैं यही यूज कर रहा हूँ, ग्रंज के जो डिफॉल्ट है, मैं कुछ बाहर से नहीं कर रहा। ठीक है, अभी क्या है, ये काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, मतलब देखो, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ग्रंज की वैल्यू भी दिखानी है, कि जहां जहां ग्रंज है वहां वहां लाइट नहीं जाएगी, या जहां जहां ग्रंज है वहां बहुत लाइट जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हम
PBR टेक्सचरिंग, जो जहां लाइट पड़े वहां पर मेरा टेक्सचर चेंज हो, इम्पैक्ट मेरे को चेंज मिल रहा है। अब इसमें इतनी खास की बात क्या बोलोगे, है ना, कि चलो थोड़ा फास्ट है, बट फोटोशॉप से भी हो जाता है ये सब, है ना, अगर हम थोड़ा टाइम लगा के करते हैं तो इसमें एक और चीज है जो फोटोशॉप में अगर आप करो तो आप के तो उम्र ही बीत जाए। तो अगर मैं एक पेंट लेयर लगाऊं इस पे, और मैं जरा ब्रश लेता हूँ, या मैं इस पे नहीं लगाता, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर ले लेता हूँ। देते हैं, हल्का फुल्का मैं यूज कर सकता हूँ पेंट। अब आप बोलोगे इसमें क्या बात है, ये तो फोटोशॉप में भी हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या बात है, ये देखो, यहाँ पर एक चीज होती है हाइट की, ये फोटोशॉप में आप इजीली क्रिएट ना कर पाओ, कि अगर मैं हाइट के स्लाइडर को हल्का सा नेगेटिव में ले जाऊं, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है मॉडलिंग वाला। या अगर मैं उसको पॉजिटिव में ले जाऊं, और अगर मैं दोबारा पेंट करूं, तो ये विद बम्प पेंट करेगा, तो हाइट काफी ज्यादा हो रही है। और अभी मैं इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कलर रख सकता हूँ। तो ये चीज आप फोटोशॉप में जितनी मेरी नॉलेज है इतने आसानी से ना कर पाओ। और अगर आपको थोड़ा साईफाई लुक देना है इसको, तो क्या करोगे, मैं कहता हूँ मैं एक न्यू लेयर लगाता हूँ, और एक ब्लैक मास्क लगाता हूँ। इसका कलर मैं रखता हूँ थोड़ा नियॉन टाइप का, ये होता है नियॉन टाइप का कलर कुछ। और एक पेंट लेयर लगाते हैं, और मैं एक हार्ड ब्रश देता हूँ, और ये काम मैं यूवी पे करना चाहूंगा, तो F1 प्रेस करूंगा तो मेरी यूवी आ जाएगी। तो मैं यूवी पे रोटेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। अगर आपको मॉडल पे करना है तो आप मॉडल पे कर सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे फोटोशॉप में आप पेंट करते हो, एक क्लिक किया और शिफ्ट दबा के रखा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन दे देगा आपको। जो भी है, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, अगर मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दूँ,
और इसको दोबारा से पिक करता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि हल्का सा अभी अंदर गया हुआ है। और अगर मेरे को इसको ग्लो करवाना है तो एक इमेजिन शेडर होता है माया में, यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं इमेजिन का। तो इमेजिन के लिए यहाँ जाके हम इमेजिन ऑन कर सकते हैं और देखोगे एक नया इमेजिन का शेडर आ गया यहाँ पर। इसको कॉपी करवाओ और मेरा ग्लोइंग इफेक्ट चालू हो जाएगा। ये अगर मैं इमेजिन बंद करूं तो इमेजिन हमेशा डार्क में दिखता है। और इससे हम भी प्ले कर सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा अभी भी डर्ट से खेलूं कि डर्ट स्प्लैश में कुछ भी पेंट कर दूं तो मेरा वो इमेजिन पेंट करके देगा। तो ऐसा कोई अगर एलियन टाइप का कोई बना रहा है तो ठीक है। तो ये था हमारा हल्का फुल्का सा ओवरव्यू सब्सटेंस का। हाँ, गेमिंग में सब्सटेंस यूज होता है, सब्सटेंस ही यूज होता है मैं बोलूँ तो गेमिंग में अभी तक के लिए। तो कुछ समझ आया सब्सटेंस का? कोई डाउट है किसी को? बढ़िया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्ले करना सब्सटेंस से और जो जो एसेट बना रहे हैं वो दोबारा बनाओ, जो यूवी में मिस्टेक है वो सही करो। और हाँ, मतलब अपर वर्जन की फाइल खुलेगी नहीं इसमें, वही है। हाँ, हाँ, वो भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो मैंने हल्का फुल्का आपको प्रोसेस बता दिया। ये सिर्फ वो है कि मैंने आपको हल्का सा झलक दिखाई है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है अभी, तो आप एक्सप्लोर करो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि माया के अंदर मैं सब्सटेंस इतना नहीं बता सकता, मैं हल्का फुल्का चलो बता देता हूँ कि हल्के फुल्के आपको टेक्सचरिंग में हेल्प मिले। क्योंकि फोटोशॉप से कई बार इतना नहीं निकल पाता है। ठीक है, आ जाए थर्ड। अगस्त एंड विकी आया है, नीरज, शिवम, ऋतिक एंड मार्टिन। ओके, तो बाय। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, करके लाना अनरैपिंग रैपिंग का भी। ठीक है, कोई डाउट हुआ तो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।